हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सिंह जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के लिए रीजनिंग का एक बहुत अच्छा टॉपिक वेन डायग्राम। इसमें हम टोटल 33 क्वेश्चन देखने वाले हैं और इन 33 क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से हम देखेंगे और ये आपका पूरा टॉपिक ही इसमें कवर हो जाएगा। तो देखिए, हमको यहाँ क्या करना है, ये जो एक स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के आधार पर एक डायग्राम बनाना है और बताना है कि इन सारे ऑप्शन में से वो डायग्राम किसके लिए सूटेबल है। ये हमको रियल लाइफ से बनाना है, ठीक है, ना कि स्लॉग जैसे। जैसे स्लॉग में जितनी जानकारी दी हुई होती है हम उससे बनाते हैं, यहाँ पे हमको अपने लॉजिक यूज करना है और उसके हिसाब से बनाना है। तो देखो, माताएं और बहनें, तो माताएं हैं जो जो माताएं हैं वो माताएं बहनें भी हो सकती हैं। तो ऐसे हो जाएगा डायग्राम, क्योंकि जो माताएं बहनें होंगी तभी तो हमारे मामा होंगे। तो माताएं बहनें हो सकती है ना, और वो दोनों ही महिलाओं में आती हैं, तो ये वाला डायग्राम बनेगा महिला के लिए। महिला के लिए है ना, तो अब कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी। ऐसे हमको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि मगरमच्छ, मछली, कछुआ और सरीसृप, इनके लिए इन सब में से कौन सा डायग्राम ज्यादा ज्यादा परफेक्ट है। तो इन सब के लिए ये वाला डायग्राम परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि आपका मगरमच्छ और जो आपका कछुआ है, मगरमच्छ और कछुआ ये पानी और जमीन दोनों में रह सकता है, तो इसीलिए किस में आ जाएगा, सरीसृप। जबकि आपकी मछली केवल पानी में रहती है तो अलग हो जाएगी, तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत, नृत्य और आवाज, संगीत, नृत्य और आवाज। तो देखो, संगीत होगा तो उसमें आवाज होगी, संगीत होगा उसमें आवाज होगी, संगीत, आवाज। और नृत्य अलग हो जाएगा तो ये नृत्य के लिए बन जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। आप वीडियो पॉज करते रहो, उसमें पहले आप बनाओ फिर आंसर देखना, ठीक है। देखो, फार्मिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट और आपका बढ़ई। तो देखो, पेशेवर मतलब प्रोफेशन होता है, तो ये हो गया आपका पेशेवर के लिए, पेशेवर के लिए। फार्मिस्ट जो है जिसका मेडिकल स्टोर होता है वो पेशेवर ही होता है, उन लोग की डिग्री होती है ना अलग से। और आर्किटेक्ट भी, आर्किटेक्ट भी आपका क्या बोलते हैं, पेशेवर होता है। बढ़ई, बढ़ई भी आपका पेशेवर होता है, कोई भी ये बढ़ई तो बन से नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज, इसके लिए कौन सा है इसमें। तो इसके लिए आपका सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त अलग है, वृत्त मतलब गोला, त्रिभुज अलग है, त्रिभुज मतलब ट्राइंगल, और आपका चतुर्भुज मतलब आपका रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखो, यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है इसका कॉन्सेप्ट अलग है। ये जो डायग्राम है ये यहाँ पे मिल रहा है ना, ये यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। इस डायग्राम के लिए इनमें से कौन सा परफेक्ट ऑप्शन है। तो देखो, हमको ये निकालना है, डायग्राम को इसकी उल्टा है, डायग्राम दे दिया, इसमें ऑप्शन से परफेक्ट निकालना है। ये अलग हो जाएगा क्योंकि सोना और चांदी दो अलग अलग है और इन दोनों से ही आभूषण बनता है, तो ये बन जाएगा। फिर आपका मेज, कुर्सी और फर्नीचर, तो मेज और कुर्सी ये दोनों फर्नीचर का पार्ट है, तो इसका डायग्राम ये बनेगा। फिर जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये क्या है, माता पिता बच्चे, तो माता पिता, माता पिता, माता पिता और बच्चे, ये आपका फैमिली का पार्ट है, परिवार का पार्ट है, और परिवार आपका ऐसा हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है, ए, ऑप्शन नंबर ए। वो क्या है, डॉक्टर, आदमी और छात्र। जो आदमी है वो डॉक्टर हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता, आदमी औरत दोनों ही डॉक्टर होते हैं, थर्ड जेंडर भी डॉक्टर होते हैं। तो ये हो गया, आदमी आपका डॉक्टर हो सकता है, आदमी छात्र भी होता है और आदमी आपका छात्र भी डॉक्टर होता है। क्यों? जैसे जो डिग्री करते हैं डॉक्टर लोग, उन लोग तो छात्र ही है ना, तो आप ये वाला ऑप्शन आपके लिए एकदम सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि उस वेन आरेख को चुने जो नीचे दिए गए प्रश्नों में तीन वर्गों को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है, कॉपर, बुक और वायर। तो देखो, कॉपर है, कॉपर से वायर बनता है आपका। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया, एक मिनट ना, सॉरी एक मिनट। हम्म, आपका कॉपर है, कॉपर से वायर बनता है, कॉपर से वायर बनता है ना। लेकिन आपका बुक क्या है, बुक एकदम अलग है, तो ये वाला ऑप्शन बनेगा। क्या यह है कहीं पे, ये नहीं है, तो आपका ये भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो कॉपर होता है, कुछ कॉपर से वायर बन सकता है, कुछ कॉपर से वायर बन सकता है, कुछ कॉपर से वायर नहीं भी बन सकता है। और बुक एकदम अलग है, तो बुक के लिए ये बन जाएगा। ये दोनों डायग्राम नहीं है इसमें, ये वाला डायग्राम है नीचे वाला, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर वाला डायग्राम बनाते और अगर ये वाला डायग्राम नहीं है मान लो,
ये वाला डायग्राम नहीं है, लेकिन अगर ये वाला डायग्राम है तो ये भी सही रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको सब तरफ से सोचना है, ठीक है। खिलाड़ी, मनुष्य, छात्र। तो जो छात्र है, जो आपका छात्र है वो मनुष्य है। जो छात्र है हमारा वो खिलाड़ी हो सकता है। जो छात्र है हमारा वो खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन है तो दोनों मनुष्य। दोनों क्या है? मनुष्य है ना। तो किस कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 मत लगा देना। ऑप्शन ये 2 किस में है? हमको ये सही है हमारा डायग्राम, और 2 किस में? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पक्षी, शतुरमुर्ग और चमगादड़। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको तो 2 मिनट आप लोग लो और इसके बारे में सोचो कि इसका आंसर सही क्या है। और जो आप लोग डायग्राम सोच रहे हो वो डायग्राम इसमें है कौन सा? ए। आप ए सही बोल रहे हो ना, लेकिन ए सही नहीं है। ए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जो आपका शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग है, ये आपका पक्षी के अंडर आता है। किसमें आता है? पक्षी के अंडर आता है। लेकिन जो चमगादड़ है, चमगादड़ ये स्तनपायी में आता है। ये स्तनपायी में आता है चमगादड़। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और शुतुरमुर्ग आपका पक्षी में आता है, चमगादड़ पक्षी नहीं है, याद रखना, चमगादड़ स्तनपायी में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैट, हॉकी स्टिक और लकड़ी। तो देखो, बैट, बैट किससे बनती है? लकड़ी से। और आपका हॉकी स्टिक किससे बनता है? हॉकी स्टिक ये भी आपका लकड़ी से बनता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला डायग्राम। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कान, नाक, चेहरा। तो ये हो गया कान, ये हो गया नाक, और ये हो गया चेहरा। चेहरे के ही तो दोनों हिस्से हैं, चेहरा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बस, इंजन, पिस्टन। तो देखो, इसके थोड़ा सा मैकेनिकल दिमाग होना चाहिए। लड़के इसको एक बार में बना लेंगे, मतलब लड़कियां ही बना लेंगी, लेकिन लड़कों को इसमें दिक्कत ही नहीं होगा। पिस्टन हो गया, इंजन, और ये बस। क्योंकि जो पिस्टन होता है, पिस्टन इंजन में लगता है और इंजन बस में लगता है। तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बस। इंजन और भी गाड़ियों में होता है, लेकिन बस में भी तो इंजन होता है ना। तो हमारा ये सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि गायन, नृत्य और कला। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर, कि गायन और नृत्य, गायन और नृत्य दोनों कला का हिस्सा है, कला का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडोर गेम्स, शतरंज, टेबल टेनिस और क्रिकेट, इसमें से कौन सा सही है? तो हमारा देखो, इंडोर गेम और आपका, नहीं सॉरी, एक मिनट ना, शतरंज और आपका टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, ये दोनों इंडोर गेम में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? इंडोर गेम में। लेकिन आपका क्रिकेट अलग है, क्रिकेट आउटडोर स्पोर्ट है। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सौरमंडल, ग्रह और ब्रह्मांड। तो देखो, जो ग्रह है, ग्रह हमारा सौरमंडल में आता है। ग्रह हमारा किस में आता है? सौरमंडल में। और सौरमंडल किसका पार्ट है? तो सौरमंडल है आपका ब्रह्मांड का पार्ट, ब्रह्मांड का पार्ट। तो ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉकरी, प्लेट, कटोरा। प्लेट, कटोरा, ये दोनों किसका पार्ट है? ये दोनों पार्ट है क्रॉकरी का, क्रॉकरी, क्रॉकरी का। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेगा, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। चमगादड़, पानी जंतु, सॉरी, चमड़ा, पानी, जंतु। तो देखो, ये हो गया पानी, और जो चमड़ा है, चमड़ा, चमड़ा तो किसी ना किसी जंतु से ही निकलेगा, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पक्षी। तो जो चमड़ा है वो जंतु। तो ये है डायग्राम, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको किसी और टॉपिक में, स्पेसिफिक टॉपिक में अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगा, तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये वाले टॉपिक में हमको समझना है, या फिर इसका प्रैक्टिस सेट लाइए, या फिर टेस्ट सीरीज लाइए, है ना, मैं आपको समझा दूंगा। या फिर अगर आपको समझना भी होगा कोई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका मैं एक अलग से डेडिकेटेड आपको वीडियो बना के दे दूंगा शॉर्ट में। तो देखो, बाहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज। तो जो त्रिभुज होता है और जो चतुर्भुज होता है, ये दोनों ही बाहुभुज का पार्ट है। बाहुभुज,
मतलब कई भुजाओं वाला। तो चतुर्भुज में 3 भुजा और चतुर्भुज में 4 भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा और त्रिभुज में 3 भुजा, और लेकिन ये हैं दोनों पार्ट बाहुभुज के, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लंबाई चौड़ाई आयाम, ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई है तो दोनों आयाम ही ना, किसी चीज को नापने के आयाम। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बोलना संचार, तो लिखना और बोलना, लिखना और दोनों बोलना दोनों ही संचार के माध्यम है। तो देखो जैसे कई लोग बोलेंगे, ये पहले अपन इसका सही आंसर लगा लेते हैं। आंसर नंबर सी हमारा सही है। जैसे कई लोग बोलेंगे कि ए क्यों नहीं है, क्योंकि आपका बोलना संचार है लेकिन लिखना संचार नहीं है, लेकिन लिखना भी संचार है ना यार। एसएमएस हो गया, मेल हो गया, चिट्ठी हो गई, पहले तो चिट्ठी का ही माध्यम था ना, कॉल तो अब आया है। तो बोलना और लिखना दोनों ही आपका संचार का माध्यम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि चींटी, कीट, लोमड़ी, स्तनपाई। तो जो चींटी है, चींटी वो आपका कीट में आ जाएगी, कीट है ना वो तो, और जो लोमड़ी है, लोमड़ी आपका स्तनपाई में आ जाएगी, क्योंकि वो तो जानवर है, स्तनपाई। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रेलगाड़ी, बस और सार्वजनिक यातायात प्रणाली। तो देखो रेलगाड़ी और जो बस है वो दोनों ही क्या है, सार्वजनिक यातायात प्रणाली का हिस्सा है। लोग बाग उसमें सब आते हैं ना, किसी एक के लिए तो है नहीं वो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। अगला यकृत, हृदय और अंग। तो यकृत आपका हृदय, ये दोनों क्या है, अंग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल का इंजन, रेल का इलेक्ट्रिक इंजन, रेल का डीजल इंजन। अच्छा क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। देखो इलेक्ट्रिक इंजन रेल का और डीजल इंजन, आर भी लिख देता हूं साथ में, चलो लो, है तो ये दोनों लेकिन रेल इंजन, रेल का इंजन भी तो है ना, तो रेल इंजन। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा। नाइस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो पहलवान है और जो मुक्केबाज है, एक मिनट, जो मुक्केबाज है तो दोनों योद्धा ही, वॉरियर ही हैं दोनों, योद्धा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, छात्र, इंटर्न और अनुसंधान करता। हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी आप पहले से बना के देखो। इसका है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, क्योंकि छात्र, कई बार छात्र इंटर्नशिप करते हैं ना, जैसे अगर अपन बी कॉम बी ए इनको छोड़ देते हैं, बीएससी को, तो जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इन लोग सीए हैं, डॉक्टर इंजीनियर, सीए, आईसीडब्ल्यू, इन लोग सब इंटर्नशिप करते हैं ना, इंटर्नशिप करते हैं इन लोग। और कई लोग जो इंटर्नशिप करते हैं और छात्र रहते हैं, उन लोग पीएचडी भी करते हैं, अनुसंधान भी करते हैं। तो अनुसंधान, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए आपका लॉजिक हर प्रकार से काम करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, इसीलिए मैं पहले ही आपको बोला था ना कि लॉजिकल चलेगा ये सारा क्वेश्चन। तो देखो गोल्ड, प्लेटिनम, धातु। तो गोल्ड, गोल्ड, प्लेटिनम किसका पार्ट है, धातु का, धातु। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। और कभी जैसे अगर आपको डायग्राम बनाए, वो डायग्राम आपको नहीं मिला, तो एक बार डायरेक्ट दोबारा क्रॉस चेक करना कि सही है कि गलत। और अगर आपको लगेगा कि सही है लेकिन फिर भी अगर ये नहीं है, तो फिर उसको और सोचना है किस वे में मैं इसको बना सकता हूँ। हमेशा आप गलत रहो ये जरूरी नहीं है ना। डायग्राम वाले क्वेश्चन में डायग्राम कई प्रकार से बनते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप क्या बना रहे हो, और पेपर वाले के ऊपर है कि वो कैसे चेक कर रहा है। चलो देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है, कि अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और पुरुष। तो देखो पुरुष बोला है ना यहाँ पे, तो अधिकारी, तो जो अधिकारी है वो सरकारी कर्मचारी का भी हो सकता है, सरकारी कर्मचारी, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी भी हो सकता है उसकी, सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है, लेकिन पुरुष भी होगा। महिलाएं होती है, पुरुष होते हैं, तो यार डायग्राम बनेगा इसका। महिलाएं होती तो महिलाएं हो जाता है, यहाँ पुरुष है तो पुरुष अधिकारी हो सकता है, वो सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है, वो प्राइवेट में भी हो सकता है, किसी में भी अधिकारी हो सकता है। तो यार डायग्राम हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि फूल, फल और पत्ते तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, नदियां, झील, पहाड़, जल निकाय। ठीक है। तो देखो नदियां और जो झील हैं, झीलें हैं, नदियां और झीलें, ये दोनों आपका जल निकाय हैं, जल निकाय, जल निकाय है, लेकिन पहाड़ आपका अलग है, तो ये डायग्राम बनेगा, कहीं पे है
ऑप्शन नंबर ए पहला ही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तकें। तो देखो जो पत्रिकाएं हैं वो पुस्तकें ही हैं, पुस्तकें ही हैं और मूवी अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईर्ष्या, भय, भावना। तो जो ईर्ष्या है और जो भय है ये दोनों भावनाएं हैं। भावना के अंतर्गत ही तो आता है ना, ईर्ष्या, भय और क्रोध, प्रेम, लाड, ये सब। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी, बृहस्पति और सौर मंडल। तो देखो पृथ्वी एक प्लेनेट है जिसमें हम रहते हैं, बृहस्पति एक प्लेनेट है, ये दोनों किसका हिस्सा है, सौर मंडल का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, हम 33 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं यहाँ तक, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बताइए कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है लिख के कमेंट में, किसी भी वीडियो के, जो भी वीडियो आप देखते हैं उसे कमेंट में आप वीडियो क्वेश्चन लिख दीजिए, उसका मैं आपको शॉर्ट बना के सॉल्यूशन बना के आपको दे दूंगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक में चाहिए ये भी बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।